दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। मनीष सिसोदिया आज फिर अदालत में राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किए गए और राउज़ एवेन्यू कोर्ट में आज आपके सारे लीडर उसमें थे कि जुलाई के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक सभी छूट जाएंगे, परंतु इनको 15 जुलाई तक के लिए फिर हिरासत में रखा गया है। अब 15 जुलाई को फिर डेट लगेगी। आज जमानत की या छूटने की पूरी उम्मीद किए थे, परंतु चूँकि अपराध इतना संगीन है इनका और मनीष सिसोदिया के खिलाफ टोटल चार्जशीट, टोटल जांच जो कर रही थी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, उसने पूरी जांच भी कर ली। सीबीआई ने भी आज कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल को छोड़ के सभी लोगों की जांच पूरी हो गई है। आज राउज़ एवेन्यू कोर्ट में डेट थी, मनीष सिसोदिया को लाया गया और पेश किया गया राउज़ एवेन्यू कोर्ट में। मनीष सिसोदिया ने इसके पहले 5 अप्रैल को लिखा था कि मैं जल्द बाहर आ रहा हूँ। मतलब इस तरह लिखा था जैसे कोई बहुत बड़ा वो होने जा रहा है, मैं जल्द बाहर आ रहा हूँ। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी का भी जो छूटने के आसार थे अब कोई नहीं लग रहे हैं। मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 को अरेस्ट हुए थे, अभी तक नहीं छूट पाए। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कई बार गए और छूटने का तो दूर रहा। ये भी कहा अदालत ने कि अगर ऐसे शख्स को अपराध संगीन है, अगर छोड़ दिया गया तो ये शख्स ये जो है ये जमानत को खास तौर से जो गवाह हैं इनको ये प्रभावित कर लेगा, ये कोर्ट ने कहा। अब ये अरविंद केजरीवाल जब जेल गए हैं तो इनके खिलाफ तो तमाम सबूत हो गए। विनोद सिंह ने लगभग 18 सबूत के कविता देते, तो इनके तो छूटने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि हिटमैन और किंगमैन यही हैं, किंग पिन। अब देखिए, शराब घोटाले के जो प्रमुख लोग हैं उसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हैं। सारा खेल जो है इनका, संजय सिंह, विजय नायर, इन सब का था। इन सब में जो मेन थे वो सिसोदिया माने जा रहे थे, मगर सिसोदिया तो हैं, इनसे भी जो मेन थे वो अरविंद केजरीवाल है। तो सिसोदिया की सोच थी कि शायद छूट जाए हम जल्दी। भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्टाचार नीति घोटाले से जुड़े राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। 15 जुलाई तक अभी फिर जेल में रहेंगे, इसके बाद फिर डेट पड़ेगी, मतलब ये डेट पड़ती ही रहेंगी। सिसोदिया पर अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति की तैयार करने में अतिरिक्त प्रक्रियागत हस्तक्षेप करने, कथित तौर पर चुनिंदा शराब कंपनियों के लाभ के लिए उसमें फेरबदल करने और राज्य को खजाने का कई सौ करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। कई सौ करोड़ रुपए का। आपको ये भी क्लियर कर दें कि ये जो सिसोदिया के समय रिश्वतखोरी हुई है और रिश्वत ली गई, रिश्वत की कमाई लोगों ने की है, ये सीबीआई का कहना है। दूसरे जिन लोगों ने रिश्वत दी है, जिन्होंने दिलवाई है, उन्होंने भी कहा, सुकेश चंद्रशेखर ने कहा, उधर रेड्डी बंधुओं ने कहा, उसके अलावा के कविता जी के बुच्ची लाल जी ने कहा। तमाम सबूत ऐसे मिल गए, विनोद सिंह का भी है। तो इन तमाम सबूतों से, संजय सिंह का भी, उनके खास जो पीए थे उन सब लोगों ने, तो ये प्रमाणित हो गया है सीबीआई ने साहब तमाम उस पर। दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने अभी जब सीबीआई ने इनको हिरासत में लिया था और इनको लोअर कोर्ट में पेश किया था, तब उन्होंने पूछताछ में अपरोक्ष रूप से कहा था कि मनीष सिसोदिया जो भी निर्णय करते थे, वो शराब मंत्री थे, उन्होंने निर्णय किया था। मतलब कुल मिला के उन्होंने टालने की कोशिश की, मगर बाहर माहौल बहुत ख़राब हो गया था। आप पार्टी को तुरंत पता चल गया, वो लोग सब खिलाफ हो गए थे। तो अरविंद केजरीवाल कोर्ट में अपना बयान उन्होंने अपने बचाव के लिए बदला था। तो मनीष सिसोदिया की ओर इशारा वो कर चुके हैं, विजय नायर की ओर भी कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। अब देखिए, मनीष सिसोदिया जी का ये है, जेल की गाड़ी से उतरते हुए इनका पूरा यही चल रहा है काफ़ी दिनों से।
26 फरवरी 2023 से काफ़ी डेट पड़ी हाई कोर्ट सुप्रीम, मगर इनको बेल नहीं मिली। अब सवाल इस बात का उठता है कि और लोगों को मिल जाएगी, और लोगों की भी कोई संभावना नहीं है। शराब घोटाले में सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कहा गया कि उन्होंने लाइसेंस लेने वालों को फ़ायदा पहुंचा, योजनाबद्ध तरीके से लाइसेंस दिए गए, अपने आदमियों को दिए गए, जो अच्छे लोग थे, अच्छी कंपनियां, उनको नहीं दिए गए, एक ग्रुप विशेष को दिए गए जिनसे रिश्वत ली गई, तमाम उसके गवाही भी हुए। शराब कंपनियों की लाइसेंस फीस में करोड़ों की छूट दी गई, करोड़ों रुपए की छूट दी गई लाइसेंस फीस में, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी और तमाम ड्यूटी जो थी उसको गवर्नमेंट के उसका लॉस किया गया। इसमें सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। उन्होंने एक्साइज नीति के खिलाफ फैसले लिए, उन्होंने शराब घोटाले में सबूत छिपाने के लिए 1 दर्जन से ज़्यादा फ़ोन बदले, मनीष सिसोदिया ने फ़ोन बदले, पूरी इनकी लॉबी यही जैन साहब की। अरविंद केजरीवाल अपना पासवर्ड नंबर नहीं दे रहे, उनके घर पे रहने वाला जिसको घर के अंदर से पकड़ा गया था विभव कुमार, उसने भी अपना फ़ोन फॉर्मेट कर दिया था। और यही पोजीशन संजय सिंह ने की। पूरे इस मामले में मास्टर निकले ये लोग। मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में सबूत छिपाने के लिए 1 दर्जन से ज़्यादा फ़ोन बदले, कई सिम कार्ड भी बदले, इस तरह के कई आरोप उन पर लगे, कई आरोप लगे। यही स्वाति मालीवाल के साथ इन्होंने किया कि स्वाति मालीवाल से कहा कि राज्यसभा के सदस्यता छोड़ दो, वो तैयार हो गई। फिर उनसे कहा कुछ मोबाइल हैं उनको तुम ये कह देना हाँ हमने लिए थे, हमसे खो गए थे, उसमें भी इन्होंने वो की थी। स्वाति मालीवाल इसमें तैयार नहीं हुई, चूँकि जानती थी इन लोगों का एक गोरख धंधा है। जब उन्होंने मना कर दिया कि आप हमें उसमें मोबाइल के लेना बताएं, चूँकि ना मैंने लिए थे ना मुझे मालूम, ये आप लोगों ने चुपचाप कराया, उसमें हमें इस बात पे उसको मारा गया थप्पड़ों लातों से। और अरविंद केजरीवाल ने ये यहाँ पर भी मोबाइल का मामला, लगातार इनका पूरा गेम मोबाइल पे ही, इनके सभी टूल किट्स हैं। अब देखिए ये है मनीष सिसोदिया के सबसे खास अरविंद केजरीवाल जो मेन है, और दूसरे हैं ये आप देख रहे हैं ये नए शख्स है विनोद चौहान। सूत्रों ने कहा है कि यहाँ धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए कोर्ट ने में नई और नवी अभियोजन शिकायत आरोप पत्र दायर की गई है, नवी अभियोजन शिकायत, जिसमें आरोपी का नाम विनोद चौहान है। इस मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया वो 18वां शख्स है। विनोद चौहान 18वां शख्स है। अब इतने एविडेंस हो गए हैं, मैं आपको बता दूं कि ये बात सीबीआई ने कह दी कि सारे लोगों के जो चार्जशीट थे, सारे लोगों का जो कोर्ट में हमने टाइम दिया था उस टाइम के अंदर सब तैयार हो गया। सिर्फ अरविंद केजरीवाल की अभी थोड़े से जो है प्रक्रिया बाकी है। इन लोगों के खिलाफ तमाम सबूत मिल गए पूरे उसमें, तो अब इनको जेल से हमारा ख्याल है तिहाड़ से आने की कोई भी संभावना नहीं है। अब देखिए इन सब के आगे दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ में बंद सिसोदिया ने 5 अप्रैल को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने ये उम्मीद जताई थी कि वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आएंगे। सिसोदिया ने जेल से लिखा था, भविष्यवाणी की थी 5 अप्रैल को मैं बाहर आ रहा हूँ। और मतलब उनका ये था, एक प्रकार से आपके कार्यकर्ता कहते थे जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। और क्या पोजीशन हुई, 5 अप्रैल को इन्होंने भविष्यवाणी की थी, लेटर लिखा था कि हम जेल से बाहर आएंगे। सिसोदिया ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि अंग्रेज़ों को भी अपनी सत्ता का बहुत घमंड था, अंग्रेज़ भी झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद करते थे। अब देखिए अंग्रेज़ों से तुलना कर रहे हैं, जैसे ये कोई देश की लड़ाई लड़ रहे हों, देश की आज़ादी की। आगे सिसोदिया क्या लिखा था, अंग्रेज़ों ने गांधी मंडेला को भी जेल में डाला, अंग्रेज़ शासकों को तानाशाही के बावजूद आज़ादी का सपना साकार हुआ। कितनी गलतफहमी में एक आदमी शराब घोटाले में बंद है, शराब रिश्वत में। और भगत सिंह जो मंडेला और महात्मा गांधी थे उन्होंने देश की आज़ादी के लिए किया था, देश की आज़ादी। यही पोजीशन सुनीता केजरीवाल और केजरीवाल जी की है कि वो अपनी फ़ोटो भगत सिंह कितने महान देश के लिए बलिदान दे दिया,
अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, 60 करोड़ रुपए का बंगला रिनोवेशन कराया। और सुनीता जी कह रही हैं करोड़ों रुपए के वियतनाम से पत्थर मंगाए सुनीता जी, और कितनी लग्जरी लाइफ में ले रही, करोड़ों रुपए के पर्दे। और क्या तुलना किससे कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी के भगत सिंह जिन्होंने देश के लिए शहादत दे दी, अंबेडकर जी से जो इतने पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, उनसे तुलना कर रहे हैं। ये रही सुनीता जी और अरविंद केजरीवाल। उनसे आगे निकले कौन, मनीष सिसोदिया जी, महात्मा गांधी और मंडेला जी। बताइए, महात्मा गांधी देश के लिए एक लंगोटी पहन के पूरे देश में अगला पैदल चक्कर लगाता रहा, एक छोटी डंडी लिए, कोई पैसा कभी नहीं लिया। और ये क्या कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया करोड़ों रुपए का, अरविंद केजरीवाल करोड़ों रुपए। आप देखिए क्या है, एक राष्ट्रपिता से तुलना कर रहे हैं, एक राष्ट्रपिता, और इनको दिल्ली का रिश्वतखोर कहा जा रहा है। इनके ऊपर आरोप है तिहाड़ में बंद। महात्मा गांधी कोई इसमें थोड़ी बंद हुए थे। मंडेला उन्होंने किसके लिए, आज़ादी के लिए किया था, उन्होंने जो किया था दबे कुचलों के लिए। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। इनकी गवर्नमेंट में कोई दलित मंत्री नहीं है इस समय। दलितों के साथ सबसे बड़ा अत्याचार किया, चुनाव चिन्ह झाड़ू ले लिया। वाल्मीकि समाज ने पूरा वोट दे दिया दलितों कि शायद अपने होंगे। अब वाल्मीकि समाज समझ रहा है ये अपने नहीं हैं, ये दूसरे हैं। आप देखिए क्या मतलब, तुलना देखिए किससे है। और कह रहे हैं कि जेल्स में अंग्रेज़ों ने भी, यही वजह है, जनता जान गई है, इसीलिए आपको हर जगह से पैदल कर दिया। गुजरात से तो, हरियाणा से तो, दिल्ली से, सभी सीटें हार गई, और कांग्रेस को भी हरा दिया, और पंजाब से भी ये हार गए। आप देखिए क्या पोजीशन। यही एक जो गलतफहमी है, जनता ने इनको नकार दिया है सिर्फ इस बात से कि तुम तुलना जो है भगत सिंह और अंबेडकर जी से, गांधी जी से और मंडेला जी से कर रहे हैं। कोई ताजुब की बात नहीं है। ये कहो भगवान से अपनी तुलना करने लगे, भगवान से कर लें। तो दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।